हेलो एवरीवन। मैं भवानी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर। तो भाई लोग सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली। और बहुत बढ़िया से आपने एंजॉय किया होगा होली को या कर भी रहे होंगे। पर अब थोड़ी सी पढ़ाई की भी बारी है। थोड़ी पढ़ाई भी कर ली जाए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी खराब ना हो, है ना भी। तो देखो, आज हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 5 है, हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट 5। अब ये जो हमारा सेशन 5 है, आज इसमें हम करने वाले हैं एक नया फंडामेंटल राइट, एक नया मौलिक अधिकार। आप सब जानते हो कि हम लोगों ने ऑलरेडी दो फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में कवर कर लिया है। तो भाई, एक तो हम कवर कर चुके हैं राइट टू इक्वालिटी, है ना भाई, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा हो गया, जो कि लाए करता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। हमने डिटेल में पढ़ा ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम ये कवर कर लिया, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसको भी हमने डिटेल में कवर किया है। ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 19 से 22। अब हमारा जो तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसी सेशन को लेकर भाई लोग मैं आपके सामने हूं आज। दो ही आर्टिकल्स है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, सिर्फ दो आर्टिकल्स हैं, दो आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सिर्फ ये दो आर्टिकल्स हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमें फंडामेंटल राइट्स मालूम है, तो हम किसी और के भी फंडामेंटल राइट्स को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही राइट है। ध्यान से देखिए इसमें क्या है। आर्टिकल 23 और 24 जहां शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाता है। भाई, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कई तरह का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, शोषण चल रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों को जो शोषित हो रहे हैं, उनको उन अलग अलग तरह के शोषण से बचाने का काम करता है। दूसरी चीज, ये उन प्रथाओं पर, उन प्रैक्टिसेस पर रोक लगाता है जो मनुष्य की गरिमा को कम करती हैं। मतलब, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ऐसी प्रथाओं पर, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने का काम करता है जो इंसान की डिग्निटी की, उसकी गरिमा की ऐसी तैसी कर देती है। तो आर्टिकल 23 एंड 24 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब एक एक करके आपको बताता हूं कि आर्टिकल 23 में क्या है और 24 में क्या है। ध्यान से देखिए आप। आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23, इसमें भाई लोग एक तो मानव तस्करी, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सुना होगा आप लोगों ने, मानव तस्करी। और दूसरा जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, इसको रोका जाता है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर यानी जबरन श्रम को रोकने का काम करता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और जो लोग भी इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है पॉलिटी की। अगर आप आज इस सेशन को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले सेशंस को देखें, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझाई गई हैं। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हमारे साथ पेस में चलते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए पॉलिटी का। ठीक है भाई लोग, चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 जो है, ये बच्चों के रोजगार का यहां पर निषेध करता है। यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से, 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं, उनके रोजगार को रोकता है।
ठीक है भैया, तो अभी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आर्टिकल 23, और आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। आर्टिकल 23 बोल रहा है कि भाई एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग को रोका जाना चाहिए, यानी मानव तस्करी को रोकना चाहिए हमें। और दूसरा फोर्स्ड लेबर, यानी जबरन श्रम नहीं करवाना चाहिए, जबरदस्ती मेहनत नहीं करवानी चाहिए। अब जैसे भाई मानवों में यातायात ये यातायात का मतलब है तस्करी। तो मानवों में जो तस्करी है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है, मतलब मानव तस्करी का एग्जैक्टली मतलब क्या है वो एक बार समझो। इसमें बोला गया है पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को वस्तुओं के रूप में बेचना और खरीदना। जैसे हम लोग सामान खरीदते बेचते हैं, उसी तरह से आदमियों को, औरतों को और बच्चों को खरीदना और बेचना इस मानव तस्करी का पार्ट है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, जो मैन हैं, पुरुष हैं, भाई उनको कोई क्यों खरीदेगा बेचेगा? और क्या वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है? विरोध क्यों नहीं करते वो? तो मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताता हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे रैकेट्स चल रहे होते हैं समाज में, जिनमें कुछ एजेंट्स होते हैं, पूरा का पूरा रैकेट है, उसमें कुछ एजेंट्स हैं। उन एजेंट्स को ये टास्क दिया जाता है कि भाई तुम देश के उन हिस्सों में जाओ जहां पर लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, और उनको बहला फुसला के लेके आओ कि चलो हम तुम्हें दिल्ली ले चलते हैं, तुम्हें मुंबई ले चलते हैं, तुम्हें कोलकाता ले चलते हैं, तुम्हें चेन्नई ले चलते हैं, और वहां तुम्हें काम दिलवाएंगे। बड़े शहर का और अच्छे काम का लालच देकर उन आदमियों को, उन पुरुषों को, भोले भाले जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको टारगेट किया जाता है और फिर उनको बड़े शहरों में लाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उन्हें बोला जाता है कि भाई ऐसा है, तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारा पहले मेडिकल चेकअप होगा। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि किस तरह से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, पुरुषों को। अब मेडिकल चेकअप के लिए वो आदमी जाता है, उसे खुशी है कि चलो भाई मेरी नौकरी लग रही है, अच्छा कमाऊंगा, अपने परिवार की मदद कर पाऊंगा। उस आदमी को हॉस्पिटल लेके चले गए, मेडिकल चेकअप के नाम पर उसको बेहोश कर दिया, और उसके बाद पता चला कि भाई उसकी किडनी निकाल ली, बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए। समझ में आ रही भाई लोग बात? आदमियों की तस्करी इसलिए हो रही है, बॉडी ऑर्गन्स। और कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी ऑर्गन कोई एक हिस्सा निकाल लिया और दूसरा हिस्सा उसके इंसान के अंदर है, तो वो जीवित तो है, जिंदा तो है, पर उसकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है, उसके जो शरीर की जो ताकत है, वो तो बहुत कम हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता, जो जो बॉडी ऑर्गन्स बेचे जा सकते हैं उन सबको निकाल कर उस बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है। उस इंसान को मार दिया, सारे बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए जिनको बेचा जा सकता है, और वो आदमी मर गया। और उसके बाद उसकी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाते हैं कुछ पता नहीं। तो इस तरह से पुरुषों का यहां पर आप देखो कि तस्करी हो रही है। फिर अगर मैं बच्चों की बात करूं, छोटे बच्चे, अगेन 8 9 10 11 12 साल के, 13 साल के, इनको भी ऐसी ही जगह से लाया जाता है जहां पर हमारे कुछ क्षेत्रों में गरीबी है। माँ बाप भी ये सोच के कि चलो ठीक है, बच्चा जो है कुछ कमाएगा धमाएगा तो हमारी हेल्प कर पाएगा, तो बच्चे को भेज देते हैं। और वो जो इंसान है जो बच्चे को लेके आ रहा है, वो उसको लेके आएगा, अब क्या करेगा, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से जबरदस्ती कोई ऐसा काम करवाया जाएगा जिसके बदले अच्छा पैसा मिले। बच्चे का तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बच्चे का तो शोषण हो रहा है, पर पैसा अच्छा कमा रहा है तो कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं, कुछ बच्चे को दे देते हैं, ताकि बच्चा जो है अपना खा पी ले या फिर अपने माँ बाप की मदद कर सके। यानी यहां पर भी एक्सप्लॉइटेशन। और कई बार तो छोटे बच्चों को लाया जाता है, और कुछ रैकेट्स ऐसे चल रहे हैं जो उनके हाथ पैर काट देते हैं और किसी रेड लाइट सिग्नल पे बिठा देते हैं कि भाई बैठ, आते जाते लोग जो है तुझे भीख देंगे। दिन भर वो बच्चा जो है भीख इकट्ठी करेगा, शाम को उस बच्चे से हिसाब लिया जाएगा, भाई कितना कमाया, उसमें से उसको कुछ दे देंगे हल्का फुल्का, और बाकी जो है सारा हिस्सा अपने पास रख लेंगे। इस तरह से काम चल रहा है। और कई बार तो बॉडी ऑर्गन्स की वजह से भी बच्चों को लाया जाता है, उनके भी बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, तो उनसे भीख मंगवाना, है ना, उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेना,
ये सारे काम बच्चों के साथ हो रहे हैं। उसके बाद विमेन के साथ क्या होता है? देखिए, विमेन के साथ अगेन बॉडी ऑर्गन वाला सीन तो हो ही सकता है, पर सबसे ज्यादा जो प्रचलित काम है वो है वैश्यावृत्ति। भाई लोग, प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है महिलाओं को, रेड लाइट एरियाज में डाल दिया जाता है। देखो, वैश्यावृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम नहीं बोला। जो महिलाएं जो महिलाएं अपनी चॉइस से ये काम कर रही हैं, वो समाज में डिग्निटी के साथ रहें, गरिमा के साथ रहें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2-2.5 साल पहले कि भाई, अगर कोई महिला वैश्यावृत्ति में संलिप्त है तो उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए जो बाकी महिलाओं को दी जाती है, क्योंकि वो भले ही अपने शरीर को बेच रही है अपने बच्चों को पालने के लिए या अपने आप को पालने के लिए, क्योंकि और उसे कुछ आता नहीं है करना। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसके ऊपर डेरोगेटरी कमेंट्स करें, गंदे कमेंट्स करें, उसके बारे में गंदी बातें कहें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस महिला को भी जो प्रोस्टिट्यूशन में संलिप्त है, वैश्यावृत्ति में शामिल है, उसे भी सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार है। तो जो अपनी चॉइस से कर रही है उनको दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है, इन्हीं गांव खेड़ों से, जो गरीब इलाके हैं, वहां से छोटी बच्चियों को लाया जाता है। ये एजेंट्स जाते हैं, छोटी बच्चियों को ले आते हैं कि चलो तुम्हें काम दिलवाएंगे, तुम्हें कहीं मेड का काम दिलवा देंगे, कहीं कोई सर्वेंट का काम दिलवा देंगे। बच्चियों को ले आते हैं और फिर रेड लाइट एरियाज में लाकर बेच देते हैं, और फिर इन बच्चियों से जबरदस्ती वैश्यावृत्ति करवाई जाती है। उनका मन नहीं है, उनकी चॉइस नहीं है, उनसे जबरदस्ती करवाई जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। तो बच्चियों को या महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के चक्कर में लाया जाता है। उनकी एक तरह से मानिए कि खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये है मानव तस्करी, कि आदमियों को, बच्चों को और विमेन को किन पर्पसेस से लाया जा रहा है। और यही देखिए यहां पे लिखा है कि वैश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी, यही तो है। ठीक है जी। उसके बाद जबरन श्रम भी शामिल है। मानव तस्करी तो हमें समझ में आ गया कि आदमी, औरत और बच्चे को किस तरह से यहां पर जबरदस्ती एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जबरन श्रम का मतलब क्या है? जबरन श्रम का मतलब है कि किसी को भी, ध्यान से देखो, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक बल से, कानूनी बल से, या उसकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से उस इंसान को न्यूनतम मजदूरी जो उसे मिलनी चाहिए उससे भी कम पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और जबकि उसकी इच्छा भी नहीं होती, उसकी इच्छा के विरुद्ध ये काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी को जबरन मजदूरी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे बेगार या बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है कि 3 साल तक तुम ये काम करोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, 3 साल तक उनको रगड़ते हैं भाई। और बेसिक बात मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें, कि ये जो जबरन श्रम है, इसमें एक तो इंसान की इच्छा नहीं है वो काम करने की, जबरदस्ती वो काम कर रहा है। दूसरा, उनको डरा धमका के उनसे कम पैसे में काम ले लिया जाता है। उनको जो मेहनताना, उनको जो मजदूरी दी जाती है वो भी उतनी कम दी जाती है जो सरकार ने जो तय की हुई है उससे भी कम। तो इसी को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो कोई आपसे अगर जबरदस्ती काम करवाए जब आपका मन भी ना हो, और उसके बदले आपको पैसा भी ना मिले, या फिर इतना मिले जिससे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन, ये तो शोषण है। तो ये है आर्टिकल 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए, अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 24, बच्चों के रोजगार का निषेध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ध्यान से देखो भाई लोग, जो भी हमारे समाज में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये आर्टिकल 24 है। उनको शोषित होने से बचाता है, उनके शोषण को रोकता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिकल 24 है, ये जो प्रावधान है, ये कारखानों, खदानों और ऐसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी बच्चे फैक्ट्रीज में, माइंस में और ऐसी दूसरे किसी खतरनाक कामों में संलिप्त नहीं होंगे, उनको रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ,
पर ये आर्टिकल 24 ये भी बोलता है कि खतरनाक कामों में उन्हें रोजगार मत दो, पर अगर कोई ऐसा काम है जो हानि रहित है या गैर खतरनाक है, ऐसी गतिविधियों में उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 24 तो ये बोलता है कि भाई देखो, फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होती है, मशीन्स होती हैं। तो जब बच्चा मशीन इस्तेमाल करेगा तो बच्चा है, वो ध्यान ना रहा, पता चला मशीन में हाथ चला गया, मशीन में पैर चला गया, या पता चला कि बच्चा ही मशीन में चला गया, तो भाई उसकी तो लाइफ को रिस्क है। खदानों में क्या होता है, माइंस में क्या होता है, जमीन के अंदर डिगिंग होती है, खुदाई होती है। अब जैसे जैसे हम जमीन में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है, और नीचे जमीन में कई सारी जहरीली गैसेस वो रिलीज होती हैं, उनसे भी जान को खतरा होता है। तो इसके अलावा कारखाने, खदानों और दूसरी खतरनाक गतिविधियों में जैसे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ पे ये निर्माणाधीन जो बिल्डिंग्स है वहां पर काम चल रहा है, और छोटे बच्चे को वो तसले में कुछ सीमेंट वगैरह भर के दे दिया, बेटा चौथे फ्लोर पे पहुंचा दे सीढ़ियों के सहारे। आप देखते हो निर्माणाधीन जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सीढ़ियों के आसपास रेलिंग नहीं होती। तो अगर बच्चा तीसरे फ्लोर पे पहुंच गया, चौथे फ्लोर पे पहुंच गया और सीढ़ियों पे से बैलेंस खराब हो गया, तो वो तो भाई चौथे फ्लोर से नीचे आएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे किसी भी काम में जहां बच्चे की लाइफ को रिस्क है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 24 बोलता है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, 2016 में हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो एक एक्ट लेके आती है, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 2016, और ये अमेंडेड है, संशोधित एक्ट है, अमेंडेड एक्ट है, मतलब बाल श्रम कानून 2016, बाल श्रम कानून 2016। इस बाल श्रम कानून 2016 में ये बोला गया है, अब थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया है। पहले तो ये बोल रहे थे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार जो है खतरनाक जगहों पर नहीं दिया जाएगा, अगर गैर खतरनाक है तो बच्चे काम कर सकते हैं। पर यहां पर क्या बोला कि अब से जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं, उनको रोजगार बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। पहले तो यह था कि सिर्फ खतरनाक जगहों पर काम नहीं करने दिया जाएगा, यहां पर इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, यहां पे जो इनका रोजगार है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं काम नहीं करेंगे। भाई खतरनाक जगह तो छोड़ो, कहीं काम नहीं करेंगे। बस एक यहां पे एक्सेप्शन है, एक यहां पर छूट है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने जो फैमिली बिजनेस है, अपना जो पारिवारिक व्यवसाय है ना, अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो वहां पर वो अपनी मदद कर सकता है अपने पेरेंट्स की। तो फैमिली बिजनेस में वो मदद कर सकता है, पर फैमिली बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पिताजी फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, बच्चा जो है मशीन चला रहा है मदद करने के लिए। ऐसा नहीं होगा। फैमिली बिजनेस का मतलब है कोई ऐसा काम जिसमें एक तो बच्चे की एजुकेशन को दिक्कत ना हो, बच्चे की शिक्षा उसको मिलती रहे, और थोड़ा बहुत वो मदद भी करता रहे। क्योंकि ध्यान से सुनो, आर्टिकल 21A में हमने पढ़ा है राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल की उम्र के जो बीच के बच्चे हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। भाई अब एक बात बताओ, अगर 6 से 14 साल का बच्चा पढ़ेगा तो काम कैसे करेगा? दो चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। इसीलिए ये 2016 का जो ये बाल श्रम कानून आया है संशोधित वाला, इसमें बोला गया है कि भाई 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम करेगा ही नहीं, वो आर्टिकल 21A के तहत पढ़ेगा। ठीक है भाई। पर हाँ, अगर वो पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा है तो अपने फैमिली बिजनेस में, और किसी काम में नहीं, फैमिली बिजनेस में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे तो काम ही नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे। पर 14 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं ऐसी जगह पर जो हानि रहित है या गैर खतरनाक है। याद रखना, 14 से 18 वाले जो काम कर सकते हैं वो करें काम, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी जगहों पर जहां पर कोई रिस्क ना हो। ठीक है, जहां पर कोई रिस्क ना हो, यानी फैक्ट्रीज, माइंस, या कोई ज्वलनशील पदार्थ है, उस जगह पर आपको काम नहीं करना है। तो 14 से 18 साल वाले काम कर सकते हैं, पर ऐसी जगहों पर जहां पर खतरनाक चीजें ना हो। तो इस तरह से ये है हमारा आर्टिकल 24, छोटे बच्चों के रोजगार को
निषेध करता है। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉयर, रोजगार देने वाला, किसी छोटे बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम देता है, तो उस पर 2 साल की, ध्यान से सुनो भाई लोग, उसको एक तो 2 साल की जेल होगी, या फिर उसको 50,000 का फाइन देना पड़ेगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, या तो 2 साल की जेल या 50,000 रुपए का फाइन, या फिर दोनों। और किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को रोजगार देना इतना बड़ा अपराध है कि इसमें अरेस्ट करते वक्त, जब अथॉरिटी आपको अरेस्ट करने आएगी, तो वारंट की जरूरत नहीं है। आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे आर्टिकल 22 में मेरा फंडामेंटल राइट है कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, मुझे रीजन बताओ। 2 थप्पड़ पड़ेंगे और ले जाया जाएगा। ठीक है, कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, ये ऐसा अपराध है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 23 और 24 समझ में आया होगा। एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं कि भाई समझ में आया है कि नहीं। चलो देखो भाई, यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस किस को शामिल किया गया है? तो देखो, पहला है मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर रोक, यानी बाल श्रम पर रोक। और बलात् श्रम को बेसिकली कहा जाता है जबरन श्रम। ठीक है, उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करना, जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और कारखानों एवं खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। तो एक तो मानव तस्करी और जबरन श्रम, और दूसरा कारखानों एवं खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। यही तो पढ़े हम लोगों ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा केवल 1 और 4। यानी अगर ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, तो ये सी ऑप्शन और ये डी, यानी आंसर है सी। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा एक और फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। तो भाई लोग, आज आराम से अपने दिन को एंजॉय करो, हमारी पढ़ाई भी हो गई, ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं की। और दूसरी चीज, कल फिर मिलेंगे, और रात को 9 बजे सभी लोग आ जाना लाइव। और कल हम अगला फंडामेंटल राइट करेंगे, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप लोग ऐसा करो भाई, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना कि ये सेशन समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, ताकि मैं भी आपके साथ इंप्रूव कर सकूं और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूं। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।